जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम चैप्टर सेकंड के श्लोक नंबर 13 पे पहुंच चुके हैं। 13 श्लोक का उच्चारण करने से पहले पिछले श्लोकों में क्या चल रहा था। अर्जुन जी ने बोल दिया था कि मुझे शौक है, जिस चीज़ का शौक है, अगर मेरे ये स्वजन मारे जाएंगे मेरे हाथ से, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो इस पर भगवान जी की फिर उपदेश शुरू हो जाता है। भगवान जी ने उसको बोला कि तू जिस चीज़ के लिए शौक करना चाहिए, जिस चीज़ के लिए शौक नहीं करना चाहिए, उसके लिए तू शौक कर रहा है। और पंडित जन ऐसा शौक नहीं करते हैं। फिर भगवान जी ने उनको बताया कि कोई भी ऐसा समय नहीं था कि जिस काल में मैं, तू या ये सब जो आपके बांधव हैं ये नहीं थे, ऐसी बात भी नहीं है। और आने वाले समय में हम सब भी नहीं होंगे, ऐसी बात भी नहीं है। मतलब भगवान उनको एक तरह से शरीर और शरीर के बारे में ज्ञान करवा रहे हैं कि जिस शरीर को लेकर तेरे को शौक हो रहा है, इसके चले जाने से ये शरीर का तो कोई वजूद ही नहीं है। जो आत्मा है वो अजर, अमर और अविनाशी है। अब इस बात को आगे भगवान बहुत अच्छे से बताते हैं इस 13 श्लोक में। तो चलिए पहले गायन करते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मैं एक बार फिर इसको पढ़ूंगा ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छे से क्लियर हो जाए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। तो भगवान अब उसको आगे शरीर और शरीरी के बारे में क्या बता रहे हैं। भगवान बोलते हैं कि देहिनो अस्मिन यथा, यथा जैसे, देहिनो इस देहधारी मनुष्य शरीर में। अभी देखिए भगवान ने क्लियर बता दिया कि कोई बीच में शक्ति है जिसने इस मनुष्य शरीर को पकड़ा हुआ है, इसके साथ अटैच है। तो भगवान उसकी बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे इस देहधारी के मनुष्य शरीर में, जैसे मेरी प्रॉपर्टी मेरे कपड़े हैं, वैसे ही उस आत्मा की प्रॉपर्टी ये मनुष्य शरीर है, जिसके बारे में भगवान बता रहे हैं। देहिनो अस्मिन यथा दे, यथा जैसे मनुष्य इस देहधारी मनुष्य शरीर में, देहे कौमारम यौवनम जरा, उसके शरीर में, देहे मतलब उसके शरीर में क्या क्या अवस्थाएं आती हैं। कौमारम बालकपन, बचपन, यौवनम जवानी, और जरा, जरा बोलते हैं वृद्धावस्था को, बुढ़ापे को। तो भगवान बोलते हैं कि जैसे इस देहधारी मनुष्य शरीर के अंदर बचपन, जवानी और बुढ़ापा आता है, वैसे ही तथा देहांतर प्राप्ति, इस मृत्यु के पश्चात उसको नया शरीर मिल जाता है। अवस्थाएं चेंज होगी, एक अवस्था शरीर के साथ चली, एक अवस्था शरीरी के साथ चली, आत्मा के साथ चली। शरीर के साथ जो अवस्थाएं चली वो चली, पहले बचपन आया, फिर बुढ़ापा आया, फिर बचपन आया, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा आया। तो ऐसे ही देहांतर प्राप्ति, नया शरीर मिल गया इस आत्मा को, ये शरीर छूट जाने पर। इतनी बात को समझने पर धीरस्तत्र न मोह्यति, धीर पुरुष मोहित नहीं होते। ज्ञानी जन, पंडित जन इस बात को लेकर शोक नहीं करते, विषाद नहीं करते। इसलिए अर्जुन, तू भी जो अपने स्वजनों के मारे जाने पर शोक कर रहा है, तो भी इस शोक को नहीं त्याग दे। ठीक है, तो ये श्लोक का टोटल अर्थ हुआ। देखिए अभी जितने भी श्लोक चलेंगे, ये श्लोक 2 डायमेंशन चलेंगे। कैसे? एक तो भगवान डायरेक्ट अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, जिसमें उसको उठकर खड़ा होने का, युद्ध करने का, कर्तव्य कर्म के बारे में बताएंगे कि जिस चीज़ का तो शोक कर रहा है वो चीज़ शोक करने योग्य है ही नहीं। और सेकेंडली ये सारे श्लोक साथ साथ हमें ज्ञान देंगे, इस हिसाब से श्लोक बनेंगे। तो इसमें से आप क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको उतना अपने जीवन में उतारिए कि एक एक श्लोक जो है वो
एक एक श्लोक आपके जीवन में एक प्रिंसिपल की तरह, सिद्धांत की तरह काम करेगा। जहाँ जहाँ आप लाइफ में फंसेंगे वहाँ वहाँ इन श्लोकों को एप्लीकेबल कीजिए, और जो मृत्यु लोग है इससे आप उठ जाएंगे इन श्लोकों में। ठीक हो गया ना? तो भगवान ने यहाँ पर अच्छे से बता दिया कि जो शरीरी है, जो आत्मा है, वो मरती नहीं है। हमारे शरीर 3 तरह के शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अब स्थूल शरीर की जैसे अवस्थाएं बदलती हैं, जैसे जब बचपन था, बचपन का फिर उसके बाद देहांत हो गया तो वो बुढ़ापे में वो जवानी में कन्वर्ट हो गया। फिर जवानी चली, फिर जैसे ही जवानी ख़त्म हुई उसका देहांत हुआ, फिर बुढ़ापा आ गया। तो ये हमारे स्थूल शरीर के साथ अवस्थाएं चलती चली जा रही हैं, है ना? तो वैसे ही जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये इसको भी देहांतर की प्राप्ति होती है, नए शरीर की प्राप्ति होती है, दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है जब इसका ये पुराना शरीर खत्म हो जाता है। तो ये कब तक चलता है? जब तक कि इस आत्मा को मोक्ष नहीं प्राप्त होता। मोक्ष प्राप्त करने के लिए फिर उस ईश्वर का सानिध्य और भीतर से हर तरह का लोभ, मोह, त्याग, अहंकार सब कुछ छोड़ देना। ठीक हो गया? तो चलिए अभी हम इस श्लोक का एक बार फिर से उच्चारण कर लेते हैं ताकि हमको ये दोबारा से अच्छे से याद हो जाए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आज के इस 13 श्लोक के लिए। कल को हम मिलने वाले हैं बहुत ही सुंदर श्लोक नंबर 14 तो जानेंगे। उसमें भगवान जी ने अनित्य वस्तु यानी कि शरीरी के बारे में जो शोक होता है उसको निवृत्त करने के लिए क्या करना चाहिए वो बताएंगे। तो मिलेंगे कल श्लोक नंबर 14 के साथ। आप सबको प्यारी प्यारी जय श्री कृष्ण जी।